हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी को वर्ष 2025 हम सभी 13 करोड़ निवेशक साथियों के लिए भी खुशियों के पल लाए और हम सभी सहारा निवेशकों के दुखों का अंत हो। साथियों, आज मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से हम सभी 13 करोड़ निवेशकों में से एक साथी जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनसे साथियों हमारी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और आप सभी इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, जिससे काफ़ी हद तक आप सभी के सवालों का भी जवाब मिलेगा। तो साथियों, क्योंकि ये साथी भी सहारा के निवेशक हैं और काफ़ी दिनों से परेशान हैं और इनकी बिटिया की शादी रुकी है और काफ़ी हद तक दुख झेल रहे हैं, लेकिन साथियों धैर्य जरूर रखे हैं। तो आइए साथियों, हम लोग इस ऑडियो को सुनते हैं और इस ऑडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी साथी इस समय सहारा के निवेशक हैं और काफ़ी हद तक डिप्रेशन में चले गए हैं, वो साथी मेरे नंबर पर रविवार के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा और अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। 9984 44 32 11। एक बार पुनः साथियों, 9984 44 32 11। समय 2 से 4। क्योंकि साथियों हम लोग भी तैयारी करते हैं और एग्जाम का समय आ गया है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन रविवार को आप सभी के सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा जहाँ तक हमको पता रहेगा। जो चीज़ नहीं पता रहेगी वो पता करके जरूर बताया जाएगा और आपसे जो बात होगी उसके अंश अपने चैनल पर जरूर डाला जाएगा। तो साथियों आइए सुनते हैं जो हरियाणा से साथी हैं उनसे बातचीत के क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ बताइए, आप कौन? हाँ सर, मैं हरियाणा से अनुराग बोल रहा हूँ। हाँ अनुराग जी, बताइए क्या बात है? दरअसल सर, आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखा, हाँ हाँ एक आशा की किरण दिखी हाँ बताइए। और सहारा को लेकर के तो मन बहुत परेशान है। हम्म। पिछले 1 वर्षों से मेरा पेमेंट फंसा हुआ है अच्छा। ना। अब सिचुएशन देखकर यह लगता है कि क्या इसको भूल जाना ही श्रेष्ठकर है। नहीं देखिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट तो अभी कम दिनों से मान लीजिए रुका पड़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका पेमेंट पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से रुका है। थोड़ी सी प्रक्रिया लेंदी है, चूंकि भाई 13 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन और ये यकीन करिए, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय कंटिन्यू चल रहा है। बीच में कुछ दिन के लिए सुनवाई नहीं हो पाई किसी कारण से, लेकिन अब सुनवाई चूंकि कंटिन्यू चल रही है, इसलिए ये मान चलिए कि अब बहुत कुछ नज़दीक आ रहा है और बहुत कम समय में। मतलब ये तो नहीं कह सकता कि आपका पेमेंट 1 ही महीने में हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इस समय, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और आगे की सुनवाई डेट जब भी सुनिश्चित होती है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसे देखिए, आप ही नहीं, क्योंकि आपका तो कम समय से रुका है, लेकिन ऐसे बहुत से साथी हैं जो बहुत दिनों से परेशान हैं और उनकी किसी की बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है। तो नो डाउट देखिए वही भाई, बात बहुत सर। बहुत लोग धैर्य का परिचय दिए हैं और इस धैर्य के साथ लोग बने हैं, तो ये बहुत सहारा के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिसका पैसा रुका होता है ना भाई, कितना दर्द होता है हम लोग भी समझते हैं। हम लोगों का भी पैसा रुका, ऐसा नहीं कि हमारा नहीं है, हमारा भी पैसा बहुत है, लेकिन भाई हम समझते हैं कि 13 करोड़ लोग, इतना बड़ा मामला है।
तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए और यकीन मानिए काम 101% होगा, थोड़ा समय जरूर लग रहा है। और और सर दिक्कत इस बात की है कि सहारा में मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी है और बच्ची की शादी भी पड़ गई है। अब इसी को लेकर के काफी विचलित हो जाता हूँ। हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती हैं और हमको जहाँ तक लगता है कि हो सकता है सहारा भी चाह कर भी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के अधीन है और सरकार चूंकि पोर्टल तो चला ही है, लेकिन अभी तक वही 50,000 के नीचे का भुगतान, वो भी हमको लगता है अगर हजारों लोग ऑनलाइन कराएंगे तो एक आध दो लोगों को मिलता है और 5 से 10% लोगों को। तो थोड़ा सा पोर्टल तो अस्थायी सोल्यूशन हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अगर पेमेंट मिलेगा तो पिछले 1.5 सालों में हमको लगता है 3-4 लाख लोगों का पेमेंट मिला है, जबकि 2.5 करोड़ के आसपास ऑनलाइन हो चुका है, लगभग 1.5 से 2.5 करोड़। तो देखिए अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं पेमेंट मिल ही जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। नहीं सर, देखिए दिक्कत तब हो जाती है ना जब यूट्यूब के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है और भ्रामक तरीके से मिल जाती है तो काफी दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं तो ये अपने चैनल के माध्यम से सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई वो नहीं था कि सहारा के बारे में कोई वीडियो दिखाया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो सहारा में निवेश किए हैं और आज की डेट में इतना डिप्रेशन में चले गए, कोई पैरालिसिस हो गया तो कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सोच के देखिए एक बार उनका परिवार कैसे जी रहा होगा। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि धैर्य बना के रखिए, क्योंकि अगर हम बहुत अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएंगे तो कहीं न कहीं अपना और अपने परिवार का ही नुकसान करेंगे। तो वो कोई अस्थायी हल नहीं है। लेकिन सर इस तरह से अगर वो पोर्टल बनाकर पैसा देंगे तो हमको लगता है कि हमारा नंबर कब आएगा, बहुत दिक्कत होती है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश इस समय बन गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो सुनवाई 3, 4, 5 सितंबर को हुई है, उन्होंने बताया देखिए पेमेंट कैसे करना है हम बताएंगे। पहले सहारा जो पीछे का 2012 का मामला था उसके आदेश का पालन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो 24,000 समथिंग करोड़ जमा करना था, तो कोर्ट ने कहा पहले उस आदेश का पालन करिए, 10,000 करोड़ लगभग जमा करिए, उसके बाद हम बताते हैं पेमेंट कैसा होगा। तो अब ये लग रहा है कि संजीव खन्ना जी के हस्तक्षेप में और बहुत जल्द हमारा भुगतान जरूर मिलेगा। तो देखिए अभी थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और एक प्रक्रिया है और सहारा को समय भी दिया गया कि आप 9 महीने में पूरा पैसा जमा करिए, जिसमें उन्होंने 2700 करोड़ मतलब 1,000 जो एक महीने में जमा करना था वो प्लस 1734 करोड़ और जमा किया। तो इससे लग रहा है कि नहीं उनकी भी एक्टिविटी बढ़ी है। और यकीन मानिए जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं सहारा को आदेशित कर दिया कि ये पेमेंट 6 महीने में करना, तो उनको करना ही पड़ेगा। तो सर देखिए लोग कहते हैं कि सहारा के पास बहुत प्रॉपर्टी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ यह बात सत्य भी है, फिर हम लोग का पैसा क्यों नहीं दे रही सहारा? देखिए बहुत से यूट्यूबर बावजूद अगर देना चाहे तो दे ही सकती है। हाँ नहीं सही कह रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपनी खबर दिखाते जरूर हैं, लेकिन अब उनको क्या है भाई, देखिए मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकता। हाँ लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, देखिए बहुत से ऐसे चैनल हैं जो यूट्यूब के जो बहुत अच्छी खबरें दिखाते हैं और बहुत लोग वर्क भी कर रहे हैं कि पेमेंट सबका मिल जाए। तो मैं तो उनको भाई अपने चैनल के माध्यम से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। और लेकिन साथ ही देखिए आप देखिए मैं आपके माध्यम से उन तमाम सामान्य निवेशकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि सहारा के पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं इससे बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, जो लगभग 2014-15 में सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। उस समय जज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि जब इतनी प्रॉपर्टी है तो आप इतने दिनों से जेल में क्यों हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सहारा के पास बहुत प्रॉपर्टी है और सामने है भी, चूंकि जो लोग बताते हैं वो कहीं न कहीं से सत्य है। हमने भी पता किया है कि सहारा के पास जो लैंड प्रॉपर्टी मतलब जमीन है इसके पास बहुत है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, हो सकता है उस वजह से, चूंकि एम्बार्गो, तो एम्बार्गो को ऐसा मतलब नहीं